Welcome students. The third type of tissue that we are going to discuss today is muscular tissue. So what do you mean by muscular? So muscular is something which is related to muscles. So tissues responsible for movements in the body, because while doing movements, muscles plays a very important role. So therefore muscular tissues are the tissues which are responsible for movement in the body. मतलब अब मूवमेंट कैसी हो सकती है? चलना, फिरना, खांसना, उठना, बैठना, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स जो हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच भी होती हैं, सिकुड़ती भी हैं, फैलती भी हैं, ठीक है ना। जैसे आप अगर घुटनों के बल बैठते हो, ठीक है, तो घुटनों के ऊपर की जो स्किन है वो क्या होगी? फैल जाएगी। जब आप खड़े हो जाओगे तो स्किन सिकुड़ जाएगी। ऐसे कोहनी की है, ठीक है ना, गर्दन की है, तो ये सारी स्किन्स होती हैं, ये सारी मसल्स हैं एक तरीके से, कहने का मतलब, ठीक है ना। स्किन के अंदर क्या है? मसल्स हैं इसके इनर लेयर में। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी, वो हम टिश्यूज आज हम स्टडी करेंगे इसमें। तो हाउ डू मस्कुलर टिश्यूज कॉज मूवमेंट? अब मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट कैसे पाता है ये, ठीक है ना। हमने ये कहा कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? तो मस्कुलर टिश्यूज कंटेन्स मसल फाइबर्स। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं? मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और इन जो मसल फाइबर्स है इनके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके, ठीक है ना, विच अनेबल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों चीजें अलाउ करता है। इस तरह की मसल्स होती हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज मूवमेंट, और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये आपकी बोन है, बोन के साथ देखिए, बोन के साथ जो आपके टिश्यूज कनेक्ट होते हैं, मसल टिश्यू, वो टेंडन है, और ये उसके बाद ये आपका जो स्ट्रक्चर, ये मसल है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। और इसको हम और इसका इनर पार्ट लेके इसको भी देखो जूम करके दिखा रखा है, इसमें भी ये स्मॉल पोर्शन ये जूम करके दिखा रखा है। तो ये आपकी क्या है? मसल फाइबर्स होती है, ये है मसल फाइबर्स। और ये किससे बनी होती हैं? सारी की सारी प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन भी कैसा है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब सिकुड़ना और फैलना इसकी वजह से होती है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी हेल्प करती हैं। बाकी देखिए इसमें ये जैसे ब्लड वेसल है, अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो आपके इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि मसल फाइबर एक्चुअल में दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो फाइबर है, देखिए। तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है? तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो 3 टाइप की मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। तो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो जानवर या वो जीव जंतु या वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ये मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा उनमें पाया जाता है। क्या करता है? कॉजेज मूवमेंट ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। बोन के साथ जो हमारी मसल्स जुड़ी हुई हैं उनके बीच में मूवमेंट देता है ये। इसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, टर्म्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल, अब वॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री होता है समवन हु डज वर्क बाय हिज और हर ओन चॉइस, नॉट फोर्स्ड और कंपल्ड, मतलब जो अपनी मर्जी से काम करे, ठीक है ना। तो देखिए जब हम बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारी जो घुटने की जो स्किन है वो देखिए सिकुड़ती है और फैलती है। तो हम कमांड नहीं देते ना उस चीज़ को, वो अपने आप होती है वो चीज़, ठीक है ना। तो वही काम है, वॉलेंट्री मूवमेंट होती है इसके अंदर। तो ये वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इनको। ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, हैज स्ट्रेटेड ट्यूबुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। तो ये कैसी हैं? ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, मतलब फाइबर्स होते हैं काफ़ी सारे, न्यूक्लियस मतलब, ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। जैसे ये देखिए फाइबर है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, काफ़ी सारे 3 न्यूक्लियाई हैं इसमें, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ये फाइबर है पूरा, ठीक है ना। और ये जो है आपकी स्ट्रिप्स जो आपको दिख रही हैं इसमें, स्ट्रेशंस,
ये स्ट्रेचेस ये होते हैं एक तरीके से ये देखिए आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये 3 अलग अलग जैसे चैनल से आपको दिख रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ठीक है ना। यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जुड़ी रहती हैं ये, ठीक है ना। जैसे ये देखिए आप इस डायग्राम में देख पाओगे हड्डी है और हड्डी के साथ जो मांस जो जुड़ा रहता है, ये जो मसल जो जुड़ी है ये होती है, ठीक है ना, स्केलेटन मसल, ठीक है ना, जो स्केलेटन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मस्कुलर फाइबर्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है ना, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं इससे, जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस होंगे। मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया टू मीट एनर्जी नीड्स, और मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। अब हमने क्या पढ़ा, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो अलग है। इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं और काफ़ी सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ठीक है ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, देखिए ये आपको जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेल के बारे में, उसमें मैंने सारा सब कुछ डिटेल में बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो आप उस चैप्टर को आप रेफर कर सकते हो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल को डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है ना। स्केलेटल मसल टिश्यू, अब इसका फंक्शन क्या है, क्या काम कैसे करता है, तो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट ऑफ लिम्स, जोज, आईबॉल्स एक्सेट्रा। लिम्स, ठीक है ना, जो हमारे उठने बैठने की जो एक्टिविटीज़ है उसको, उस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। जोज, जैसे हम मुंह को हिलाते हैं ना, तो हमारे जो जबड़े होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, उसकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। आई बॉल्स, जो हम आंखों को घुमाते हैं उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरीके से जो भी है मतलब बॉडी के मूवमेंट्स, उन सबको ये कंट्रोल करता है। इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग प्रोसेस, अब ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारे क्या होते हैं, जो डायफ्राम होता है, जो हमारी लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, वो एक बार एक्सपेंड होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसी वजह से हमारे जो लंग्स में एयर भरती है और बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती हैं, ठीक है ना, वो सब ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू क्या है, तो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम। अब ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, ठीक है ना, ये अपने आप नहीं होता, लेकिन कुछ इसको चाहिए मतलब करने के लिए, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री, पिछले वाला जो हमने देखा था वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, मतलब वो सारी मूवमेंट्स अपने आप हो रही थी। ये क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, ठीक है ना। इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। अब इसमें स्ट्रेटनेस नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन स्ट्रेटेड है। पिछले वाले हमने देखे थे वो स्ट्रेटेड थे, ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं। हैज स्पिंडल शेप्ड नॉन स्ट्रेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स। अब एक से जो फाइबर होते हैं वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है उनमें, और स्पेंडल शेप होते हैं। स्पेंडल शेप मतलब इस तरह की शेप होती है, देखिए ये एक न्यूक्लियस, ये एक सेल है और इसका देखिए इस तरह की ये शेप है, और इस सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड फाइबर हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह से अकर्स इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, उनकी वॉल तैयार होती है इससे, ठीक है ना, उनकी वॉल तैयार होती है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो स्पेंडल शेप्ड सेल होते हैं ये, ठीक है ना। स्पेंडल शेप सेल है, कैसा होता है, थिन होता है, अलोंगेटेड मतलब लंबाई में ज़्यादा है, पतला है और लंबाई में है, विद पॉइंटेड एंड्स, और एंड्स कैसे हैं इसके, पॉइंटेड है। यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या काम करता है, तो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल बोल दो। स्टमक और इंटेस्टाइन, तो स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन के बीच में मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, माउथ से लेकर रेक्टम तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि 9 मीटर लॉन्ग होती है। तो उसमें जो उसकी वॉल है वो इससे बनती है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो फूड है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स भी इसी से बनती हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी ये कंट्रोल करता है। क्लियर है। थर्ड जो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू।
कार्डियक, कार्डियक अब नाम से समझ में आता है हार्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो टर्म्ड एज हार्ट मसल, इसको हम हार्ट मसल भी बोलते हैं। हैज स्ट्रेटेड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स, अब स्ट्रेटेड ब्रांच होती हैं, इसमें भी स्ट्रेट हैं देखिए ये, ठीक है ना, इस तरह से। और ब्रांच हैं, अलग अलग ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5 अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होगा, हर एक सेल के अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होगा, ये सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है सारे, ठीक है ना। आर इनवॉलेंट्री मसल्स, अब ये भी इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। यूनिक मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, अब ये यूनिक मसल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती हैं? वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो वॉल होते हैं ना, ये देखिए हमारे हार्ट में, आप 10th क्लास में पढ़ोगे चीजें, ठीक है ना। हार्ट को डिटेल में आप वहां पढ़ते हैं हम लोग। आप यहां पे सिंपल इतना समझिए कि जो हार्ट की जो वॉल होती है, जो बाहर की जो दीवार है, ठीक है ना, ये आउटर जो जिससे हार्ट पैक्ड हो रखा है, तो वो सारी वॉल जो होती है वो जो है इसी मसल से बनती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट थ्रू आउट लाइफ, और जो हार्ट जैसे धड़कता है, ठीक है ना, तो धड़कना इन द सेंस कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, रिलैक्सेशन आती है, तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसको भी यही कंट्रोल करता है, यही मसल जो है कंट्रोल करती है, कार्डियक मसल। क्लियर है? अब देखिए एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, स्ट्रेशंस। तो ये स्ट्रेशंस होता क्या है? ये होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइनी पैरेलल ग्रूव्स सच एज द स्क्रैचेस लेफ्ट बाय ए ग्लेशियर। तो देखा होगा जैसे पहाड़ी इलाका होता है ना, कोई ऐसे पहाड़ सा है मान लीजिए, तो पहाड़ों में होता क्या है कि जब बर्फ पिघल के जब नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ मलबे को भी लेके आती है। तो जब मलबे को लेके आती है तो उसमें चैनल से बन जाते हैं, इस तरह से दर्रे जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे दर्रे से बन जाते हैं उसमें अलग अलग, ठीक है ना। इससे हम बोलते हैं ग्रूव्स, ग्रूव्स हम इसे बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है पैरेलल जो है ग्रूव्स तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारे के सारे पैरेलल ग्रूव्स हैं ये, तो इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेशंस, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? तो फ्यू सिमिलरिटीज विद स्केलेटल मसल्स वेयर एज फ्यू अदर्स विद स्मूथ मसल्स। तो मतलब इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों का, स्केलेटल मसल्स का भी और स्मूथ मसल्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है ना। स्टेशन सीन हाउएवर नॉट सो प्रोमिनेंट, तो इसमें भी देखिए हमें ये स्टेशंस दिखते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं दिखते, मतलब इतने प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब, ठीक है ना। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, तो सिंगल न्यूक्लियस है इसमें भी। क्लियर है? अब तीनों को देखिए कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या फर्क है तीनों में। अब ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो ये क्या होती हैं? स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब इसमें ग्रूव्स ऐसे पैरेलल चैनल से बनते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और कार्डियक मसल भी क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है, लेकिन इसके अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते, इसमें तो सारे इस तरह से चैनल्स होंगे। और स्मूथ मसल्स के अंदर नॉन स्ट्रेटेड, मतलब इसमें ये नहीं होते, इसमें इस तरह के चैनल्स नहीं होते, देखिए पूरा फ्लैट सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, ठीक है ना। वॉलेंट्री मतलब ये अपना काम खुद करती है, इसको हम कमांड नहीं देते। ऐसे ही जो स्मूथ मसल है ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना, इसको हम कमांड देते हैं, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं करता। ऐसे कार्डियक मसल्स भी जो है इनवॉलेंट्री है, ठीक है, मतलब जरूरत पड़ेगी तभी काम करेगा। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स से बनी है, ठीक है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल। और इसके जो सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं, ये जो शेप होती है इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पिंडल शेप्ड सेल होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं शार्प पॉइंटेड। और कार्डियक मसल भी क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड सेल्स होते हैं इसमें। स्केलेटल मसल जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, देखिए 1 2 3 ऐसे काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर। स्मूथ मसल जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल सेल होगा या सिंगल न्यूक्लियस होगा एक सेल के अंदर। और कार्डियक मसल जो होती है ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसमें भी एक ही सेल होगा, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस होगा एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिफरेंस।